जब कभी कोई और पार्टी महंगाई बढ़ाती थी तो बीजेपी सबसे पहले सवाल खड़ा करती थी। आपकी बार महंगाई पर वार कहते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो क्यों खुद आंसर नहीं दे पा रही है? इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? सिलेंडर 300 रुपए का होता था तब इतने सवाल उठते थे, अब 1100 रुपए का हो गया तो क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं? आज सिलेंडर 1100 रुपए का है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था सिलेंडर, जाके चेक कर लीजिएगा। और भारत के इतिहास में सबसे भयानक महंगाई 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आप लोगों को पता है कब था? 1974 का, जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अरे 50 साल के अंदर है वो सब कुछ। गजब का जादू है सर। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। ये हुनर है, यकीन मानिए। ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है ये इनका योगदान है। महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है हुनर नहीं, मैं दूसरी है बात कि कहता नहीं हूं। है? ये नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। ये अच्छा, जनता बहुत का अच्छी बात योगदान कही। है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में अरे आपने इजाफा बड़ी हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। कैसा लगा मेरा मजाक? सर मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था उस पर सीबीआई की रेट बढ़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेट बढ़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों पर भ्रष्ट नेता हैं और किसी आपकी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उठाइए भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल और उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज। ये कहते हैं हमें जी फर्क पड़ता ही नहीं है भारत जोड़ो से। तो क्यों आपके लोग वहां पर राहुल गांधी जी की टी शर्ट का जिक्र कर रहे हैं? जरा मुझे बताइए, क्यों वहां पर कंटेनर का जिक्र हो रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ता है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भारत का जो विभाजन हो रहा है वो है। आप टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। आपको पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो मुद्दा मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में उसका काम है कि आप टी शर्ट की बात करिए। आप टी शर्ट की बात करना चाहते हैं, आइए मैदान में। हम करते हैं बात सूट की 10 लाख की, हम 1.5 लाख के मैबाक चश्मे की भी बात करेंगे, हम 2.5 लाख की मोवाडो घड़ी की भी बात करेंगे जो मोदी जी पहनते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि यहां पर बैठे हुए हर लड़के और हर लड़की को क्या नौकरी देने की हिम्मत है आप में? आप करेंगे मुझसे बहस बेरोजगारी और महंगाई पर? आप नहीं करेंगे। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल ये है कि पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उन? ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था। राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। गजब बेइज्जती है। और मेरा सवाल ये है कि आप लोग कांग्रेस जो भी ये कर रही है, इसमें आप मुद्दे उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो उन मुद्दों को उठाने की जगह आप सुझाव दे दीजिए। सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए। हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए। फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। दीदी ओ दीदी कर रहे थे जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में। हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देश संकट में है।